Hello students, welcome to Imagine Public School classes. Today we will start our first chapter in political science. The chapter name is Constitution, Why and How. So let's start the chapter. First of all, we will read about the Constitution. What is Constitution? So our definition is the Constitution of those rules and regulation according to which the administration of the state is carried out. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉन्स्टिट्यूशन एक कलेक्शन है जिसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन मेंशंस हैं. किसी भी कंट्री को रन करने के लिए हमें रूल रेगुलेशंस की नीड होती है और वो रूल रेगुलेशंस किसके अंदर मेंशंस हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. तो अगर हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताई है, अ कलेक्शन ऑफ दोज हु रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अकॉर्डिंग सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो स्टेट का है वो होगा, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को. ये ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में. इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को. कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे. तो ये थोड़ी सी समरी है जो मैंने आपको बताई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कब इन्फोर्स्ड किया गया, इसे किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, कितना टाइम पीरियड लेगा. नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया. अब हमें नीड क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये भी मैंने आपको बताया कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू उसमें रूल रेगुलेशंस हमें फॉलो कराने होते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. एक शॉर्ट फॉर्म में भी हम देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, दैट्स इट. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कलेक्शन है ये रूल एंड रेगुलेशन का. फिर हम इसके फंक्शंस देखेंगे, रोल देखेंगे सोसाइटी में किस तरीके से है, हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली लाइफ एग्जिस्टेंस. तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके आंसर हम इस बुक में पढ़ेंगे. आर फर्स्ट, देखिए इसका फर्स्ट फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा और ये हमें और इसमें हमें एश्योरेंस भी मिलेगी. किस तरीके से, देखिए हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है. डाइवर्सिटी किस चीज़ में मिलेगी हमें, कल्चर कास्ट में मिलेगी, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ठीक है, अलग अलग रिलीजियस हैं. उसके अकॉर्डिंग हम हॉबीज़ भी देखते हैं, इसमें भी हमें डाइवर्सिटी मिलेगी. कल्चर में भी हमें डाइवर्सिटी मिलेगी. रिलीजियस हो गया, कोई रिच है कोई पुअर है, तो इस तरीके से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कंट्री में, अपनी कंट्री में. ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. तो ये डाइवर्सिटी होने के बावजूद कंट्री में इक्वालिटी फॉलो कराई जा सके, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट कराई जा सके, सबको इक्वल लॉ प्रोवाइड किया जा सके. तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब ये रूल रेगुलेशन हम फॉलो कराएंगे और वो रूल रेगुलेशन भी हम इक्वली फॉलो कराएंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो हमारी कंट्री क्या है, देखिए डाइवर्स कंट्री है इनके थ्रू. देन अब डाइवर्स कंट्री होने के बाद इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, किसी भी रिलीजियस में, कास्ट में, चॉइस में, क्योंकि जो मेजोरिटी वाले लोग होंगे वो माइनॉरिटी वालों को डोमिनेट करेंगे. तो इसलिए गवर्नमेंट के थ्रू हमें रूल रेगुलेशन फॉलो कराने होंगे. तो बट दे आर रिक्वायर्ड टू लिव टुगेदर, दे आर रिक्वायर्ड टू एग्री ऑन द सम बेसिक रूल्स. किस तरीके से ये एक साथ रहने के लिए एग्री होंगे, कौन से रूल रेगुलेशन इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे. वुड हेल्प टू अचीव अ मिनिमल डिग्रीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन. हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को, या एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोचिंग सेंटर है, हमारा स्कूल है. अगर आप लोग स्कूल में कोऑर्डिनेट नहीं करोगे टीचर्स के साथ और हम टीचर्स कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे प्रिंसिपल सर के साथ, तो हमारा स्कूल नहीं चल पाएगा. तो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी. तो सिर्फ मैं इसमें आपको 2 ही चीज़ें बताऊंगी ये इस वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में. फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है. किसी भी कंट्री को रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग रन कराने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है क्योंकि उसके अंदर सारे रूल रेगुलेशन मेंशन होते हैं. देन सेकंड, फर्स्ट इसका हमने इसमें फंक्शन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, एंड वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स टू अलाउ मिनिमम कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हमें सेट रूल एंड रेगुलेशन मिलेंगे कोऑर्डिनेशन करने के लिए. हमें सोसाइटी में रहने के लिए, कहीं भी रहने के लिए कोऑर्डिनेशन करने की नीड है. विदाउट कोऑर्डिनेशन हम कुछ नहीं कर सकते. अमंगस द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. देन सेकंड, टू स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड
हु हैज़ पावर टू मेक अ डिसीजन इन दी सोसाइटी, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेट्स एंड द इंश्योरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कि हमें कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा और इंश्योरेंस भी है इसके अंदर। देन हमारा सेकंड फंक्शन है द स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एंड हु हैज़ पावर टू मेक अ डिसीजन इन दी सोसाइटी। तो ये फंक्शन और बाकी के फंक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।